ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कम एंगल होने के कारण, जिसकी वजह से यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो Cl है उस पर जो इतने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन में शामिल होगी। यहाँ पर जितना भी रखा गया है वो सब मोनोडेंटेट है। ये सब में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम या आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बाउंड से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे दो दो डोनेशन साइट हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लिए, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये NH2, ये CH2, CH2, ये NH2। तो ये जो डोनेशन साइट है यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी देगा, लेकिन अब ये जो एंगल स्ट्रेन है, ये एंगल स्ट्रेन आप देख रहे हैं, ये बढ़ गया एंगल। तो ये एंगल स्ट्रेन, एंगल बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन घट गया। तो ये रिंग जो बना, यह रिंग एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ जो रिंग बना था वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो डोनेशन साइट के आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड देखते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। और उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि NH3 के पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, मोनोडेंटेड था। Cl- के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह मोनोडेंटेड है, वो एंगल स्ट्रेन की वजह से। और यहाँ पर वैसे ही H2O है, तो H2O का बात करें, ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये दोनों लोन पेयर भेज दें, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, फिर उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। मीन्स यह भी पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो H2O containing 2 lone pair electron but only one is the donation site, इसलिए आप इसको भी मोनोडेंटेट में ही रखते हैं। तो X माइनस भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट, O2 माइनस मोनोडेंटेट, OH माइनस यानी मोनोडेंटेट हाइड्रोक्साइड जिसको बोलेंगे, O2 माइनस को ऑक्साइड बोलेंगे, X माइनस को हैलाइड बोलेंगे, NO को नाइट्रोसाइड बोलेंगे, CO को कार्बोनाइल बोलेंगे, PS3 को फॉस्फीन बोलेंगे। और भी जब हम नोमेनक्लेचर के रूल्स पर आएंगे तो और भी पॉइंट्स इसमें बतलाएंगे, तब तक आप अपने दिमाग में इतनी बातों को रखिए। और अब चलते हैं, मोनोडेंटेट का ही एक एग्जाम्पल हम लिखे, जैसे साइनाइड का बात किए। तो साइनाइड का बात किए यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक कहीं से आया हुआ Cn-, ये Cn- है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4, तो 3 तो नाइट्रोजन के साथ बाउंडिंग में कंज्यूम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आया है इस स्पेसीज पर में, तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज है। ये हम बात कर रहे हैं Cn- की, तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज है। तो उस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से देगा या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, दोनों जगह से नहीं देगा। दोनों जगह से देगा तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ये रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, वह रिंग का एंगल वो H2O से तो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ गया कि स्टेबिलिटी हो जाए। कितना बढ़ जाएगा कि वह रिंग स्टेबल होगा, तो कम से कम 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल एटम था और ये लिखे थे NH2 या CH2, CH2 और यह NH2, और यहाँ से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दिया गया, तो कितना मेंबर रिंग हो गया, 1 2 3 4 5। तो एटलीस्ट 5 मेंबर रिंग होना चाहिए, तभी उसका स्टेबिलिटी पॉसिबल है, रिंग का स्टेबिलिटी पॉसिबल है, और तभी डोनेशन साइट को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो गया, 1 2 एंड 3, तो 5 मेंबर तो है नहीं, तो एंगल स्ट्रेन इसका उतना कम नहीं हो गया होगा कि यह रिंग स्टेबल हो जाए, इसलिए यह रिंग स्टेबल नहीं होगा, और इस तरह से यह एग्जिस्ट भी नहीं करेगा कि दोनों एक साथ सेंट्रल मेटल एटम या आयन को
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बाउंड के थ्रू ट्रांसफर कर पाए। तो ऐसा होगा, या तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बाउंड बना रहा होगा या कार्बन कोऑर्डिनेट बाउंड बना रहा होगा। तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बाउंड बना रहा है तो अभी यह मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, एक ही डोनेशन साइट है। और कार्बन अगर कोऑर्डिनेट बाउंड बना रहा है तो अभी यह मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, एक ही डोनेशन साइट है। बात समझ आ रहा है? तो ये दोनों मोनोडेंटेट है, लेकिन हम ये तो देखें, या तो नाइट्रोजन से जुड़ सकता था या कार्बन से जुड़ सकता था। इसको साइनाइड बोले, इसको आइसोसाइनाइड बोले। तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो साइट से कोऑर्डिनेट बाउंड बन सकता है आइदर ऑफ टू, या तो नाइट्रोजन से या कार्बन से, तो है तो मोनोडेंटेट ही, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट। यानी एम्बीडेंटेट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन मोनोडेंटेट में हम लोग ये देखें कि एक ही डोनेशन साइट था, और वैसा मोनोडेंटेट जिसमें डोनेशन साइट एक से ज़्यादा हो सकता है तो उसको हम लोग बोल दिए एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है Cn-, ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है NO2, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? एम्बीडेंटेट लिगेंड के। यहाँ पर लिख दिए हैं कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल और मेटल आयन थ्रू आइदर ऑफ द साइड्स, दोनों साइड से वह दे सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, एक और टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये OP टंडन के बुक में चर्चा किया है, लेकिन दूसरे किताब में इसका चर्चा नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, जैसे SO4- एंड CO3-। अब SO4- किस तरह का लिगेंड है, तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर को देखें तो ये S डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। जब भी इस तरह का अरेंजमेंट आए, कहीं भी ऑक्सीजन एक से ज़्यादा हो और डबली बॉन्डेड भी हो और ऐसा भी ऑक्सीजन हो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो डोनेशन साइट में कंसीडर हम उस ऑक्सीजन एटम को करते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो अब जो ये डोनेट किया तो कितना मेंबर्ड रिंग हो गया, ये 1 या 2 या 3 और ये क्या हो गया 4। कितना मेंबर्ड हो गया? 4 मेंबर्ड। तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या? रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो या तो सेंट्रल मेटल एटम को इससे दे सकते हैं या सेंट्रल मेटल एटम को इससे दिया जा सकता है। या तो इससे दे सकते हैं या इससे दे सकते हैं। इससे अगर दे रहे हैं, अगर इससे दे रहे हैं तो उस वक्त इस ऑक्सीजन एटम को डोनेशन में नहीं रखेंगे, और अगर इससे दिए तो इस ऑक्सीजन एटम से डोनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा लिगेंड जहां पर एक से ज्यादा साइट है डोनेशन का, लेकिन दोनों एक ही टाइप ऑफ एटम्स हैं, यह भी O- है, यह भी O- है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट। तो वैसे तो दोनों में से कई एक ही जगह से दिया जा सकता था, इसलिए आप इसको क्या बोल दिए? फ्लेक्सीडेंटेट, और दोनों एक ही है इसीलिए इसको बोला गया फ्लेक्सीडेंटेट, यह भी और यह भी। लेकिन एक ही जगह से दिया जा सकता था, इसलिए यह एग्जाम्पल किसका हो गया? मोनोडेंटेट का। तो फ्लेक्सीडेंटेट जो होता है वह मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल भी होता है, यानी मोनोडेंटेट में भी फ्लेक्सीडेंटेट आ सकते हैं, जैसे कि SO4-, CO3-। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्लेक्सीडेंटेट एम्बीडेंटेट के तरह सिर्फ मोनोडेंटेट में ही होगा। फ्लेक्सीडेंटेट या मोनोडेंटेट भी हो सकता है, और अलावे इसके बाइडेंटेट भी हो सकता है। आगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो EDTA इसका एग्जाम्पल आएगा, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है और फ्लेक्सीडेंटेट का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि फ्लेक्सीडेंटेट, दिस आर द फ्लेक्सीडेंटेट कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम और आयन आइदर थ्रू वन डोनर एटम ब्रैकेट में यूनिडेंटेट और थ्रू 2 डोनर एटम दैट इज बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। तो ये हम आपको समझाए मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में।
ये पूरा बात आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं बाइडेंटिटी चैन पर।